इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप मेरे यानी अक्षिता रावत के साथ। वक्त हो चला है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वैश्विक संकट को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के सामने स्थिति स्पष्ट कर दी है। ऐसे समय में सभी को मिलकर काम करने की जरूरत है। रामनवमी के पावन अवसर पर अयोध्या में भव्य आयोजन की तैयारियां जोरों पर। इस वर्ष राम भक्तों के लिए अयोध्या से किया जाएगा लाइव प्रसारण। रामनवमी के दिन घर बैठे होंगे रामलला के दर्शन। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन को त्रुटिहीन बनाने के उद्देश्य से उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर में 3 दिवसीय गोष्ठी का आयोजन। बोर्ड के सभापति डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने की गोष्ठी की अध्यक्षता। हरिद्वार में गैस सिलेंडर की कालाबाजारी का खुलासा करने पहुंचे एक पत्रकार के साथ मारपीट। मीडिया कवरेज के दौरान दुकान संचालक और उसके बेटे ने की संवाददाता के साथ बदतमीजी और मारपीट। वीडियो हुआ वायरल। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वैश्विक संकट को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के सामने स्थिति स्पष्ट कर दी है और ऐसे समय में सभी को मिलकर काम करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, यह एक वैश्विक संकट का समय है और इससे निपटने के लिए सभी को एकजुट होकर प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए स्थिति को स्पष्ट किया है और ऐसे समय में उपलब्ध संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करना बेहद जरूरी है। साथ ही उन्होंने सभी से सहयोग और सतर्कता बरतने की भी अपील की। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं सभी देशवासियों के सामने सारी बातें उन्होंने कल भी रखी है, राज्यसभा में, लोकसभा में, अन्य माध्यमों से। और ऐसे समय में जब ये पूरा एक तरह से वैश्विक संकट है, तो इस समय में जैसे हम लोगों ने महामारी के समय में पूरी एकजुटता के साथ जो हमारे पास संसाधन है, उन संसाधनों का पूरी तरह से उपयोग करते हुए हमको काम करना है, संयम से मिलजुल कर। और इस घड़ी में भी हम सब लोग इसका सामना करेंगे और इससे भी आगे निकलेंगे। सर, महिला आरक्षण बिल इसी सेशन में आने वाला है, उत्तराखंड में भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा क्या? ये इसी से लागू होगा या अगले सेशन? अब देखिए, वो केंद्र का विषय है। रामनवमी के पावन अवसर पर अयोध्या में भव्य आयोजन की तैयारियां जोरों पर है। वहीं इस वर्ष राम भक्तों के लिए अयोध्या से खास इंतजाम किए जा रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा ने बताया कि इस बार दूरदर्शन के जरिए पूरे कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया जाएगा ताकि देश भर के लोग भगवान राम के दर्शन घर बैठे कर सके। उन्होंने बताया कि रामनवमी के दिन प्रातःकाल से भगवान राम का अभिषेक शुरू होगा, जिसे लोग लाइव देख सकेंगे। इसके बाद भगवान राम का भव्य श्रृंगार किया जाएगा। विशेष रूप से 56 भोग भी अर्पित किए जाएंगे। इसके साथ ही मंदिर के गर्भगृह में फूलों से सजा फूल बंगला भी श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगा। इस आयोजन के जरिए देश भर के लोग घर बैठे ही इस दिव्योत्सव के साक्षी बन सकेंगे। रामनवमी के उत्सव में अयोध्या में आने वाले लाखों लाख श्रद्धालु प्रभु राम का दर्शन कर सकें, पूरे देश में अपने घरों में बैठे हुए सभी राम भक्त उस दृश्य का दृश्यांकन कर सकें, इसके लिए दूरदर्शन ने उस दिन का जीवंत प्रसारण पूरे कार्यक्रम करने का तय किया है। उनके लोग आ गए हैं, उसकी तैयारी प्रारंभ कर चुके हैं। चैत्र रामनवमी के दिन प्रातःकाल से भगवान का अभिषेक प्रारंभ होगा। वो अभिषेक प्रतिदिन तो पर्दे के अंदर होता है, बंद रहता है, लेकिन उस दिन भगवान का ये अभिषेक सभी कोई जीवंत भी देख सकेंगे, दूरदर्शन के माध्यम से प्रसारित होगा। यहाँ जो उपस्थित होकर के दर्शन के लिए आएंगे, प्रत्यक्ष अपनी आंखों से भी देख सकेंगे। भगवान का श्रृंगार भी होगा, वो भी जीवंत होगा, उसका भी लोग दृश्यावलोकन कर सकते हैं, करेंगे ही। उसके बाद भोग 56 भोग लगेगा और भगवान का जन्म होगा, उसकी आरती होगी। उस समय भगवान सूर्य भगवान के मस्तक पर अपने किरणों से तिलक करेंगे। ये 4 मिनट का दृश्य पूरी दुनिया में दूरदर्शन के द्वारा प्रसारित किया जाएगा। अलौकिक दृश्य है, लोग उसका दृश्यावलोकन करें, यही प्रार्थना है। ये क्षण वो 4 मिनट ही दिखाई पड़ेगा, ठीक 12 बजे से 4 मिनट बाद तक सब लोग उसको देखें, यही निवेदन करना है। उसके बाद भगवान के जन्म का बधाई गान यहाँ आने वाले सभी गायक, भक्त और संतगण करेंगे। सज्जा की दृष्टि से जो अस्थाई फसाड लाइट की व्यवस्था चल रही है मंदिर में, वो शिखर पर प्रकाशित होगी, ऐसा
हमें संबंधित संस्था ने आश्वासन दिया है और मंदिर के गर्भगृह में जहाँ भगवान का जन्म होगा वहाँ फूल बंगला सजेगा। ये दृश्य भी अपने में एक अनोखा होगा, सभी भक्त उसका अवलोकन करें। मंदिर की सज्जा का स्वरूप भी बता रहे हैं। शिखर का विद्युत प्रकाश शिखर पर होगा, जो फसाड के व्यवस्था के अंतर्गत आगे पूरे मंदिर पर दिखाया जाने वाला है, वो शिखर पर दिखाए जाने का प्रयत्न किया जा रहा है। शेष मंदिर में दिव्य भव्य प्रकाश की व्यवस्था है, आने जाने की व्यवस्था है, कहीं कोई धूप नहीं है। आने वाले सभी श्रद्धालु आकर के प्रभु का दर्शन करें। मैं अग्रिम चैत्र रामनवमी की पूरे देशवासियों को शुभकामना देता हूँ। हाई स्कूल इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन को त्रुटिहीन बनाने के उद्देश्य से उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर में 3 दिवसीय गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। गोष्ठी में शिक्षा बोर्ड के विशेषज्ञों ने उत्तर पुस्तिकाओं के चरणबद्ध मूल्यांकन, अंकों की सही अंकना तथा डाटा पंचिंग को बेहतर ढंग से करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता बोर्ड के सभापति डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने की। बोर्ड सचिव विनोद प्रसाद ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश भर में उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए 29 केंद्र बनाए गए हैं। मूल्यांकन कार्य 27 मार्च से 10 अप्रैल तक संपन्न किया जाएगा। इसके लिए हाई स्कूल स्तर पर 1457 परीक्षक, 160 उप प्रधान परीक्षक और 320 अंकेक्षक नियुक्त किए गए हैं। हमारी जो परिषदीय परीक्षाएं हैं 2026 की 21 फरवरी से प्रारंभ हुई थी और 20 मार्च को जो संपन्न हो चुकी है, उसमें इस बार हमारे 2,15,252 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए थे। उनकी परीक्षाएं संपन्न होने के पश्चात परिषद मुख्यालय में हमने 3 दिवसीय मूल्यांकन प्रशिक्षण आयोजित किया है, जिसमें 23 तारीख को मुख्य शिक्षा अधिकारी, उप नियंत्रक और पर्यवेक्षकों को मूल्यांकन संबंधी निर्देश दिए गए हैं। आज 24 तारीख को प्रत्येक मूल्यांकन केंद्र, इस वर्ष हमारे जो है 29 मूल्यांकन केंद्र हैं पूरे प्रदेश में, जहां पर कि उत्तर पुस्तिकाओं की जांच होनी है। उन मूल्यांकन केंद्रों पर प्रत्येक केंद्र पर 2 मास्टर ट्रेनर्स हमारे होंगे, जो मूल्यांकन संबंधी दिशा निर्देश परीक्षकों को, उप प्रधान परीक्षकों को, अंकेक्षकों को देंगे। आज उनकी बैठक यहाँ पर होगी, क्योंकि मूल्यांकन केंद्र पर इस बार हमने ऑनलाइन डेटा पंचिंग का भी काम रखा हुआ है। तो कल डेटा पंचिंग के लिए हमने जो प्रशिक्षण है वो कल रखा हुआ है। हमारा जो मूल्यांकन है वो 27 से प्रारंभ होकर के 10 अप्रैल तक चलेगा। तत्पश्चात जो अवार्ड में जो मार्क्स हैं वो उनका कलेक्शन हम परिषद कार्यालय में करेंगे और फिर उसके बाद उन मार्क्स का चेकिंग भी हम लोग परिषद मुख्यालय में करेंगे। उसमें लगभग हमारे 10 से 15 दिन लगने की संभावना है और इसी बीच में हम लोग रिजल्ट की तैयारी भी करेंगे। आगरा में सड़क सुरक्षा को लेकर एक अहम पहल देखने को मिली, जहां परिवहन विभाग में सेव लाइफ फाउंडेशन द्वारा सड़क सुरक्षा मित्र कार्यक्रम के तहत विशेष ट्रेनिंग का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में युवाओं को ट्रैफिक नियमों और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। आगरा के परिवहन विभाग में आयोजित इस रोड सेफ्टी प्रोग्राम में बड़ी संख्या में युवा स्वयंसेवकों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान उन्हें सड़क सुरक्षा, ट्रैफिक नियमों, प्राथमिक उपचार, रोड सेफ्टी ऑडिट जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर प्रशिक्षित किया गया। ये पहल परिवहन विभाग और युवा मामलों मंत्रालय के संयुक्त प्रयासों से चलाई जा रही है, जिसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करना और लोगों में जागरूकता फैलाना है। तो क्या उद्देश्य है बैठक का, इसके बारे में जानकारी दीजिए। आज सड़क सुरक्षा मित्र प्रशिक्षण गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य समाज के ऐसे युवकों को सड़क सुरक्षा से जोड़ना है जो कि प्रशिक्षित, उत्साहवर्धक कार्य कर सकें तथा जो सरकार की योजनाएं हैं, जो सड़क सुरक्षा के जरूरी नियम हैं, जो सरकार की विभिन्न स्किल्स हैं या योजनाएं चल रही सड़क सुरक्षा से संबंधित, उनको अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा सकें। वो समाज और व्यक्ति और सरकार
इन तीनों के बीच में एक कड़ी है। उन्हीं को प्रशिक्षण देने के लिए एक सेव लाइफ फाउंडेशन है, दिल्ली बेस्ड फाउंडेशन है, जिसको केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुबंधित किया हुआ है। वो प्रत्येक जनपद और मंडल में जाके सड़क सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण दे रहे हैं। उसी क्रम में आज आगरा संभाग के चारों जिले, आगरा, मथुरा, मैनपुरी और फिरोजाबाद के ARTOs के नेतृत्व में हर जिले से सड़क सुरक्षा मित्र आए थे। लगभग 150 सड़क सुरक्षा नवयुवक जो मित्र हैं, जिनको आप मित्र कह लीजिए या फिर उनको आप वॉलेंटियर कह लीजिए, उनको प्रशिक्षित किया गया। सड़क सुरक्षा की विभिन्न तकनीक बताई गई, विभिन्न स्किल्स के बारे में बताया गया, उनको मोटिवेट किया गया तथा उनसे इस बारे में चर्चा की गई कैसे वो शासन की मंशा के अनुरूप उनकी योजनाओं को जो सड़क सुरक्षा से संबंधित है उनको अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाएँ। तथा हमारी जो डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी है, जिसके अध्यक्ष आदरणीय जिलाधिकारी महोदय होते हैं, उनके साथ समन्वय बनाकर हर माह जो बैठक होती है उसकी योजनाओं को क्रियान्वित करें हर जिले में। तो सर ये बैठक में ही करेंगे जागरूक या फिर सड़क पे उतर के ही जागरूक करेंगे लोगों को? अच्छा प्रश्न है आपका। ये इनका कार्य 3 बीमाओं पे आधारित होगा। पहली एक कार्य ये होगा कि ये जो योजनाएं हैं उनको बताएं लोगों को, मतलब आप उसको कह सकते हैं प्रचारात्मक रूप। दूसरा होगा कि नीति निर्माण में फीडबैक रूप कि जब आप बता रहे हैं या क्रियान्वित कर रहे हैं तो उसमें जो आपको हो सकता है कई बार हम अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाते, तो उनके स्तर पे जो फीडबैक मिलता है उसको हम अपनी योजनाओं में शामिल करें नीति निर्माण में, जो डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी की हर माह बनती है। और तीसरा, जैसा आपने कहा कि सड़क पे निश्चित तौर पे हम सड़क पे रहते हैं, सड़क पे ही वास्तविक योजनाओं का क्रियान्वयन हो पाता है। उस मसलन उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं कि नो हेलमेट नो फ्यूल एक योजना है शासन की, जिसमें बिना हेलमेट के तेल नहीं दिया जाएगा। तो अब वॉलंटियर हम लोगों की एक सीमित कार्य क्षमता है, सीमित मानव संसाधन है, उसकी भरपूर की पूर्ति के रूप में ये लोग हमारे सहायक के तौर पे या साथी के तौर पे काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे सड़क पे जो भी योजनाओं का क्रियान्वयन होगा ये लोग भी सहयोग करेंगे। हरिद्वार में गैस सिलेंडर की कालाबाजारी का खुलासा करने पहुंचे एक संवाददाता के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि सिडकुल क्षेत्र में स्थित महाकाल का होलसेलर प्रचून की दुकान पर अवैध रूप से गैस सिलेंडर बेचे जा रहे थे। जब इस पूरे मामले का स्टिंग ऑपरेशन किया गया तो दुकान संचालक और उसके बेटे ने संवाददाता के साथ बदतमीजी और मारपीट की। दरअसल हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र में महाकाल का होलसेलर प्रचून दुकान पर गैस सिलेंडर की कालाबाजारी का आरोप है। इस पूरे मामले का खुलासा करने पहुंचे हरिद्वार संवाददाता रणविजय कुमार ने स्टिंग ऑपरेशन के जरिए वीडियो रिकॉर्ड किया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दुकान संचालक और उसका बेटा पत्रकार के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि इस पूरे मामले में प्रशासन क्या कार्रवाई करता है कि गैस की कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कदम उठाए जाएंगे या फिर मामले को दबाने की कोशिश होगी। साथ ये भी देखना होगा कि खबर उजागर करने वाले पत्रकार को कहीं झूठे मुकदमे में फंसाने की कोशिश तो नहीं की जाएगी। हापुड़ के थाना पिलखुआ पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में एक इनामी बदमाश के साथ मुठभेड़ हो गई। जवाबी फायरिंग में बदमाश घायल हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। जनपद हापुड़ के थाना पिलखुआ क्षेत्र में पुलिस और स्वाट टीम द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान एक संदिग्ध बदमाश से मुठभेड़ हो गई। पुलिस के मुताबिक आत्मरक्षा में की गई जवाबी फायरिंग में 50,000 रुपए का इनामी बदमाश घायल हो गया, जिसे मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार बदमाश की पहचान अकरम निवासी विजयनगर गाजियाबाद के रूप में हुई है, जो एक आपराधिक मामले में वांछित चल रहा था। पुलिस ने उसके कब्जे से 75,000 रुपए नगद और एक अवैध असला, जिंदा और खोखा कारतूस के साथ घटना में प्रयुक्त स्प्लेंडर मोटरसाइकिल भी बरामद की। फिलहाल घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया और उसके आपराधिक इतिहास की जांच की जा रही है। पुलिस द्वारा आगे की वैधानिक कार्रवाई भी जारी है। आज थाना पिलखुआ पुलिस बल के द्वारा संदिग्ध व्यक्ति एवं वाहनों की चेकिंग सिखड़ा बम्बा में की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक बाइक सवार को संदिग्ध प्रतीत होने पर रोकने की कोशिश की गई। बाइक सवार ने गाड़ी न रोककर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस पार्टी के द्वारा पीछा करने पर गाड़ी पीछे फेंककर पीछे की तरफ मुड़कर भागा। आत्मरक्षार्थ फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी। घायल अवस्था में गिरफ्तार करने पर स्पष्ट हुआ उसका नाम अकरम पुत्र बाबू, जो कि सेक्टर 11 थाना विजयनगर गाजियाबाद का रहने वाला है और थाना पिलखुआ के अपराध संख्या 55/26 डकैती के अभियोग में वांछित चल रहा था, जिस पर 50,000 का इनाम भी घोषित था, जिसके पास से उसी घटना के 75,000 रुपए लूटे हुए बरामद हुए। एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस और एक बाइक बरामद हुई है।
अभियुक्त को उपचार हेतु अस्पताल रवाना कर दिया गया है और शेष अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अभी के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।